नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2026 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है, चेक कैसे करना है, अलॉटमेंट लेटर या फिर एडमिशन ऑफर लेटर जो जारी किया गया है, फिर उसका प्रोसेस क्या है आगे एक्सेप्ट करने का, उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा वो कैसे होगा, और जो लेटर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट या डिटेल वो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या करना होगा आपको, वो सब कुछ आपको बताया जा रहा है। और एडमिशन में लगने वाला डॉक्यूमेंट या फिर एडमिशन का जो प्रोसेस होगा कॉलेज में, उसको डिटेल आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मेरिट लिस्ट का जो जानकारी है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, या फिर lnmu.ac.in यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके देख सकते हैं। या पहला कमेंट चेक कीजिएगा, वहाँ पे इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, या www.lnmunotes.in सर्च कर लीजिएगा। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, lnmunotes.in सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होगा, नीचे आइएगा पेज पे। ये वेबसाइट में यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 26-30 फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी, डाउनलोड चेक करें, कॉलेज एडमिशन डिटेल, ये वाला जो है वो पोस्ट दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका वैसे डायरेक्ट लिंक कमेंट में दिया हुआ है, तो इस पर आपको जो है वो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये पोस्ट ओपन होने के बाद इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक डेट का कोई फिक्स जो कंफर्म डेट है वो यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किया है, ना जो लेटर जारी किया है उसमें भी लिखा हुआ है डेट, लेकिन उसमें जून लिखा हुआ है, जुलाई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, डेट के बारे में वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे ही आपको जो है वो यूजी अलॉटमेंट सिलेक्शन लेटर या फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से जिससे आपका एडमिशन हुआ था उसी पेज पे आपको पहुँच जाना है, और वहाँ पे क्या करना है, लॉगिन जो है वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के जो है वो लॉगिन करना है। एडमिशन 26-27 वाला जो वेबसाइट है वो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे जो है वो क्लिक करना है। ये लॉगिन ऑप्शन आपको मोबाइल में ऊपर में ही दिख जाएगा, तो लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा आपका जो है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद नीचे जो है वो वेरिफिकेशन जो कैप्चा कोड है वो डाल के और वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे एडमिशन 2026-27 सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड जो है वो दिखाई देगा, कुछ फूल पत्ती गिरता हुआ दिखाई देगा, और 5 से 6 सेकंड में ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, या फिर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको भी कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। जिसका हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है योर सीट एलोकेशन डिटेल आर नाउ अवेलेबल, जिसका नहीं हुआ है उसको लिखा हुआ है नो सीट एलोकेटेड, ठीक है। यानी कि फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है। जो पीजी वाले स्टूडेंट है वो इंतजार कीजिएगा, 27-28 तारीख तक कुछ अपडेट आता है तो हम बताएंगे। फिलहाल जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए सेम है, यूजी और बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर पीजी, एमएमएससी, एमकॉम के लिए प्रोसेस सेम है। फिलहाल मैंने सीट किसी का अलॉटेड वाला जो है वो नहीं देखा हुआ है प्रोफाइल, इसीलिए आपको आगे का प्रोसेस नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन का है उसका हमने चेक कर लिया है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो जिसका सीट अलॉटमेंट हो गया है उसको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा चेक एलोकेशन स्टेटस या फिर व्यू एलोकेटेड सीट, ठीक है। दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो नीचे दिया हुआ है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हुए थे, व्यू फॉर्म, प्रिंट फॉर्म, ये सब ऑप्शन जहाँ पे दिख रहा था उसी में सबसे नीचे जो है वो क्लिक हियर टू व्यू सीट अलॉटमेंट लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, किसी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा वही पेज खुलेगा। एलोकेशन डिटेल कुछ इस तरह से आपका ओपन होकर आएगा। फर्स्ट राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद सीट अलॉटेड लिखा हुआ है, और सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट लिखा हुआ है, यानी कि आपके द्वारा सीट एक्सेप्ट नहीं किया गया है। करना क्या होगा, तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जो सीट या जो कॉलेज आपको मिला है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है चॉइस 1, यानी कि आपने एक कॉलेज का नाम, 2 कॉलेज का नाम, 3 कॉलेज का, 4 कॉलेज का, 5 कॉलेज का नाम अगर दिया हुआ था तो कौन सा कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, पहला नंबर पे कॉलेज जो दिया हुआ था उसका, या फिर दूसरा नंबर पे, या फिर तीसरा नंबर पे, वो यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सीट कैटेगरी जो अलॉटेड कैटेगरी है वो जनरल है, यूआर है, इससे कोई घबराने का बात नहीं है। आपका जो ईबीसी कैटेगरी होगा या फिर बीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी जो फॉर्म में भरे होंगे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट कॉलेज में एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा। कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन होना है, कौन सा में सिलेक्शन हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपके द्वारा सीट एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और सीट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट एलोकेशन। उसके बाद नीचे लेटर डाउनलोड करने के लिए सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या फिर एडमिशन ऑफर लेटर, कुछ भी कहिए, ये लेटर डाउनलोड करना सबके लिए ज़रूरी होगा जिसका भी सिलेक्शन हो गया है सबका।
उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये सीट अलॉटमेंट जो है वो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट एलोकेशन पे क्लिक कीजिए, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। और ये काम करना, लास्ट डेट जो है वो क्या है, ये काम करने का यानी कि सीट एक्सेप्ट करने का जो लास्ट डेट है वो है जुलाई 6 2026। ठीक। और जो एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेने का डेट है वो वैसे तो ऑफर लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो हम आपको दिखाते हैं, आपके लेटर में मिस्टेक है या नहीं है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल आप डेट, जो लास्ट डेट है वो मान के चलिए 6 जुलाई 2026 दिया हुआ है। कोई नोटिस ऑफिशियल नहीं है, साइट पे अपलोड होता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। रिकॉर्ड होने के बाद, अपलोड होने के बाद, या फिर कोई बाद में अपडेट आता है तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। या फिर जो लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है, एडमिशन का जो फुल प्रोसेस होगा वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी जो ये वाला ऑप्शन है, एक्सेप्ट एलोकेशन वाला ऑप्शन है, ये काम नहीं कर रहा है ठीक से। एक्सेप्ट एलोकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल का जो डिटेल है कुछ इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आपको साइन करना होगा, यानी कि टिक करना होता है। सब में आपको टिक लगाना होगा, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो मिथिला यूनिवर्सिटी का नियम कानून के अनुसार आप चलेंगे। एडमिशन ले रहे हैं उसी के अंडर। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरे हैं, सब कुछ सही है, कोई गलती रहता है या फिर कोई गलत जानकारी आप भरे होंगे और उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो एंटी रैगिंग का है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, एंटी रैगिंग का जो रूल है वो आप एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप दिखाएंगे एडमिशन के समय, वो भी आप यहाँ पे टिक करते हैं, ठीक है। तो सब में आपको यहाँ पे टिक करना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो जो भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है सबको टिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब भी आप एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। आगे कैसा क्या होगा वो जब हम चेक कर लेंगे तब आपको बताएंगे, या फिर आप भी बीच बीच में चेक करते रहिएगा, जो नोटिस आएगा उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल क्या करना है, फिलहाल आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रखना है। तो ये वाला तो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो प्रिंट एडमिशन ऑफर पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। प्रिंट एडमिशन ऑफर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका एक लेटर है, अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड हो जाएगा। ये है आपका अलॉटमेंट लेटर फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 लिखा हुआ है। यहाँ आपका नाम है, ये आपका जो एक्सेप्टेंस है कहाँ पे हुआ है, किस तरह से हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। एप्लीकेशन आईडी है, अलॉटेड किस सब्जेक्ट में है, कौन सा कॉलेज में है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डिटेल के बारे में बात करते हैं कि इसमें ये सब क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपका कॉलेज में जो काउंसलिंग होगा एडमिशन के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कब से कब तक होगा। तो 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, जून 2026 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे जून नहीं होकर जुलाई होना चाहिए। या फिर डेट अगर बदलना चाहते हैं ये लोग तो डेट बदल सकते हैं, जून की जगह जुलाई करना पड़ेगा। जून का तो 10, 11, 12 तारीख चला गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपडेट कब तक करेगा, या फिर आप डाउनलोड करके देखिए अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर हमको पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया डेट के बारे में बात। काउंसलिंग आपको एडमिशन के लिए कॉलेज में जाके जितना भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सब डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे पेमेंट करना होगा, एडमिशन का फ़ी देना होगा। उसके बाद आप एडमिशन आपका होगा, ठीक है। और वो एडमिशन का जो फीस है वो डेट के अनुसार ही जमा करना पड़ेगा। अगर डेट चला गया तो आपका एडमिशन का जो दावा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने एडमिशन करवा लिया, एडमिशन करवाने के बाद आप चाह रहे हैं कि हमको वो कॉलेज पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। स्लाइड अप का एक मौका दिया जाएगा, और एक स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा। उसके बाद जब आप अपग्रेड कर लीजिएगा, अपग्रेड करने के बाद फिर आपको उसको स्लाइड अप का जो ऑप्शन होगा उसको बंद भी करना पड़ेगा, स्टॉप भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो अगले राउंड में स्लाइड अप के लिए चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर कोई फर्स्ट राउंड में नहीं होता है, और तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद अगर मान लीजिए कि कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं या फिर सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो अपग्रेड का मौका दिया जा रहा है, अपग्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद अपग्रेड करने के बाद जो डिफरेंस का पैसा होगा वो फ़ी आपको पे करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पहले हिस्ट्री रखा हुआ था, अब मान लीजिए साइकोलॉजी रखना चाह रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसका कम फीस लगा होगा, और साइकोलॉजी में तो प्रैक्टिकल होता है तो इसका ज़्यादा फीस लगेगा, 600 रुपया ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये जो पेमेंट तो आपने पहले कर दिया, एडमिशन के टाइम में पेमेंट तो आपने कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद 600 रुपया ये जो ज़्यादा पैसा हो रहा है सब्जेक्ट चेंज करने के बाद या कॉलेज चेंज करने के बाद, जो पैसा का फ़र्क आएगा, पहले मान लीजिए 2500 आपसे लिया गया, ठीक है, अब 600 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तो 2500 तो आपने पहले दे दिया, तो अब जो 600 रुपया बचा वो 600 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा होगा अपग्रेड करने के बाद उतना ज़्यादा वाला पैसा आपको 15 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद स्लाइड अप करने के बाद जो न्यू कोर्स या कॉलेज आप चुने होंगे
होंगे उसका प्रिंट जो है वो निकाल लेना है, न्यू अलॉटमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेना है, लेकिन उसको फिर से कॉलेज में जाके काउंसलिंग के लिए जमा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक बार आपने काउंसलिंग करवा लिया है और फिर स्लाइड अप करते हैं, उसके बाद आपको जो पेमेंट करिएगा कुछ वगैरह, तो न्यू अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में यहाँ पे लिखा हुआ है बट नॉट नीड टू अपीयर फॉर काउंसलिंग अगेन इन कॉलेज, दोबारा आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस वगैरह है, हम आपको और डिटेल बाद में पता चलेगा, शुरुआत में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। फिलहाल डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कॉलेज के टाइम कॉलेज में एडमिशन के टाइम काउंसलिंग के लिए लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है, अप्लाई किया है ऑनलाइन, उसके बाद जो प्रिंट मिलता है वो वाला प्रिंट निकाल करके लेके जाना है। अलॉटमेंट लेटर, ये जो लेटर डाउनलोड हो रहा है, जो लेटर डाउनलोड आपने किया है, इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। क्लास 10 का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल लेके जाना है। लेंगे तो वो लोग फोटोकॉपी ही, लेकिन दिखाने के लिए ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद क्लास 12 का यानी इंटरमीडिएट का आपका जो है वो डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो लेके जाना है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लेके जाइए, या फिर नहीं आया है तो जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो लेके जाइएगा। और किसी बोर्ड का डिजी लॉकर पे आता है तो डिजी लॉकर वाला है तो वो भी लेके चले जाइएगा, या फिर ओरिजिनल है तो वो लेके चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एसएलसी या फिर सीएलसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप हैं, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, जो भी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगजन है जो मोर देन 40% 40% से ज़्यादा, वो लोग अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई फॉर्म भरे हुए हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे वहाँ पे। जिसका गैप हो गया था, गैप ईयर वाले हैं, वो एक एफिडेविट जमा करेंगे। उसके बाद 4 फोटो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आधार कार्ड ले जाना है। यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है। और जो दूसरे बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से आए हुए हैं या फिर कोई और अदर बोर्ड से आए हुए हैं, वो लोग अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में रख लीजिएगा, अगर मांगेगा तो वहाँ पे दे दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द एबव सर्टिफिकेट्स अरेंज इन द सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर में आपका जो है वो और इसी ऑर्डर में कहने का मतलब है, जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो पिन मारते हैं ना, तो पिन कैसे मारना है, तो पहले इसको रखना है, फिर दूसरे नंबर पे इसको रखना है, तीसरे नंबर पे इसको रखना है, चौथे नंबर पे इसको रखना है। जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट सजा करके पिन मारना है और उसके बाद वहाँ पे जाके जमा करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। इसी क्रम में आपको सजाना है, इसी लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट को एक के ऊपर एक रखते चले जाना है, ठीक है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों तैयार रखिएगा। और डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये डेट अपडेट होगा तो हम आपको बताते हैं, या फिर जो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है अगर वो काम करता है तो हम आपको बताते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है, देखिए वहाँ पे जो अलॉटेड कैटेगरी है वो यूआर लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका कैटेगरी है वो ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन कैसे करेंगे, आगे का क्या प्रोसेस होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, या फिर कुछ गड़बड़ी दिखाई देगा या फिर कोई और अपडेट मांगना होगा कमेंट कर लीजिएगा, या फिर अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो सेंड करके या फिर स्क्रीनशॉट मार के आप जो है वो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।